नमस्कार, मैं हूं भारत अधाना और आपका अधाना टीवी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, हमारे देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और एक नई राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, वो है आम आदमी पार्टी। हमारे देश में 2 तरह की पार्टियां हैं, एक तो राष्ट्रीय और एक राज्य स्तरीय। आपको बता दें, अभी भी जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी भी अब देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर प्रशांत कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, मेरा पहला सवाल सर आपसे है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही खूबसूरती है और यहाँ सभी को स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम लोग बात करते हैं मीडिया के फील्ड में, तो वहीं कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वतंत्रता भी हमको बहुत है। अभी जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, हाल ही में जो चर्चा चल रही है आम आदमी पार्टी की, 3 क्राइटेरिया हैं मुख्य रूप से। उन 3 क्राइटेरियों में पहला क्राइटेरिया है कि किसी भी पार्टी को, क्षेत्रीय दल को, अगर 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी कहला सकती है। दूसरा, इसमें एक ये भी विकल्प है कि जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, उन लोकसभा की सीटों का 2% यानी 11 सीटें, 2% यानी 2% का 11 सीटें बैठती हैं, यानी 545 जो लोकसभा की सीटें हैं उसका अगर 2% माने तो 11 सांसद होने चाहिए। एग्जैक्टली जी, 11 सांसद अगर किसी पार्टी के होंगे तब भी वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से 3 क्राइटेरिया हैं। इन 3 क्राइटेरियों में से किसी भी एक को अगर कोई फुलफिल करता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाता है। साथ ही इसके जो लाभ हैं राष्ट्रीय पार्टी होने के, वो लाभ भी उसके हैं। हम चाहे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में उसको समय उसी के हिसाब से आवंटन होता है। जितनी बड़ी पार्टी होगी उसके हिसाब से उसको समय का आवंटन होता है, उसके सांसदों को बोलने का अवसर वहाँ मिलता है, राज्यसभा में उसको बोलने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में उसको एक पार्टी का मुख्यालय बनाने के लिए एक भूखंड का, एक आवास का आवंटन होगा, एक जगह का आवंटन होगा। जैसे कांग्रेस का 24 अकबर रोड पर है उनका मुख्यालय, बिल्कुल। वहीं बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक उनका मुख्यालय। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी को भी एक चुनाव आयोग की तरफ से जगह मिलेगी मुख्यालय बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो होगा ही। इसके अतिरिक्त जब मीडिया में किसी राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन बात रखता है तो उसको भी स्पेस उसी हिसाब से मीडिया जो है वेटेज उसको उसी हिसाब से देती है। तो ये सारे कारण हैं। सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर आप अपनी बात रख सकते हैं, सारे स्टेट में जाकर के आप अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया, ये सारे लाभ उस राष्ट्रीय पार्टी को मिलते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा होगा तो उस पर भी अब आम आदमी पार्टी अपना बयान रख सकेगी, यानी अब अगर देश में कोई भी घटना होती है तो अब आम आदमी अपना सीधा बयान अपना वो जारी करेगी अब। बिल्कुल। हालांकि राज्य स्तरीय का जो पार्टी होती है, क्षेत्रीय दल जो होते हैं, वो भी राष्ट्रीय मुद्दों पर कई बार अपनी मीडिया के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपनी राय रखते हैं। लेकिन जैसा हम बहुत सारे डिबेट्स में देखते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर राज्य का मुद्दा है तो जो राज्य स्तर की पार्टी है उसका प्रवक्ता प्लस जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं मुख्य रूप से, उनके प्रवक्ता उस पर बुलाए जाते हैं जी। तो अब हर राष्ट्रीय मुद्दे पर, हर किसी प्रादेशिक मुद्दे पर जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके प्रवक्ताओं को वहाँ अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाएगा जी। सर, देश में किसी भी जो राष्ट्रीय पार्टी बनती है उसके क्या मायने हैं सर देश में? बहुत बड़े मायने होते हैं। जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो 8 केवल इतनी सारी पार्टियां हैं, मुझे लगता है करीब 200 के लगभग पार्टियां हैं पूरे देश भर में जो चुनाव लड़ती हैं। उनमें से केवल 8 को ही ये दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 9वीं आम आदमी पार्टी अगर बनेगी कुछ ही दिनों में, जैसा औपचारिक घोषणा होने वाली है, तो एक बड़े मायने हैं। आप उन 9 पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उन 8 पार्टियों में शामिल हो रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, तो अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं जी। जैसे अभी भी बताया कि अब आम आदमी पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। कुछ समय बाद इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे। आपको बता दें, जो लगभग 8 राजनीतिक पार्टी है उनमें से हम कुछ आपको बता देते हैं। जो टीएमसी पार्टी है उसको लगभग 18 वर्ष लगा राष्ट्रीय पार्टी बनने में। वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी को देखिए मात्र 10 साल में देश की राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। अगर बसपा की बात करें तो उसको 13 साल लगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उससे भी गुजरना होता है। लेकिन आप देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल में ही देश की राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। तो रिकॉर्ड बना दिया सर आम आदमी पार्टी ने। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।